1 आवर का बाद देखना। Write this. लास्ट ईयर तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। लास्ट ईयर ऐसा सिचुएशन हम लोग नहीं, लेकिन था कुछ कर दो। ये देखो किसी से थोड़ा इधर आ। इतना मत डरो, एग्जाम में फिगर सब डुएबल ही होगा। अभी तुम लोग इक्वेशन सॉल्व करने में ज्यादा ध्यान, हाउ टू सॉल्व 3 वेरिएबल इक्वेशन, I1 I2 I3 I1 I2, तो हो जाएगा। तो मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते, जैसे हम सीखे हैं मैट्रिक्स मेथड, इससे भी सॉल्व कर सकते। इट भी सॉल्व है अगर 3 से ज्यादा वेरिएबल है अपना मैट्रिक्स मेथड। हाँ, 3 इक्वेशन मिलेगा सब, ऐसा कुछ मिलेगा। 7I1 + 2I2 + I3, 6I1 + 2I2 + 4I3, ऐसा कुछ रहेगा। तो 7 2 1 6 2 4 ऐसा। फिर I1 I2 रहेगा, और ले सकते तो I3 भी ले सकते अगर यहाँ पे और 3 फिगर आ गए। 3 वेरिएबल होगा, 3 इक्वेशन आएगी, हम 2 ही लिखा। तो AX = B, B कांस्टेंट सबको लिख देना। यू कैन सॉल्व दिस। समझ में आ रहा है? हाँ? अगर ये मेथड तुम लोग को ज्यादातर BSc या फिर बीटेक में मिले, ठीक, तब तुम लोग का इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, तब मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व होगा। समझ में आ रहा है? अभी तो तुम डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व करो। तो सेल्स का काम क्या है बताओ? सेल्स, क्या सेल चार्ट्स को प्रोड्यूस करता है? सेल्स का काम क्या है? ओए, क्या सेल्स की काम है? चार्ट्स को स्टोर स्टोर करने का, चार्ज तो कैपेसिटी उसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके वो करेगा क्या मेनली? व्हाट इज द, किसको फ्लो कराएगा? करंट मतलब क्या फ्लो करेगा? चार्ज, कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन। तो सेल का काम क्या होता है? चार्ज को सर्कुलेट कराना, एनोड से कैथोड। चार्ज का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को, और सेल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट कराना। क्या सेल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है? नहीं, सेल इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट करता। समझ में आ रहा है? तो लिखो पहला पॉइंट, सेल्स डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल चार्ज। Cells provide energy to circulate the charge. Cells provide energy to circulate the charge. ठीक है? तो मिसकॉन्सेप्शन मत रखना, सेल चार्ज को प्रोड्यूस करता है, नहीं। सेल क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है चार्ज को, ताकि वो सर्कुलेट कर पाए। समझ में आ रहा है? अब वो कैसे एनर्जी प्रोवाइड करेगा? देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या है? इट कन्वर्ट्स chemical energy to electrical energy. It converts chemical energy to electrical energy.
ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है जो हम लोग को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, सेल का कंस्ट्रक्शन, दो इलेक्ट्रोड रहेगा, ऐसे बेसिक जा रहा है, देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड कहाँ पे डीप होगा, इलेक्ट्रोड्स आर डीप इन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में कंटिन्यूअसली एक रिएक्शन चलता है, तुम लोग को इक्विलिब्रियम में पढ़ाया गया, कौन सा रिएक्शन चलता है, एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट रिलीज होगा, ठीक है, मतलब इट विल प्रोवाइड एनर्जी। अब समझ में आ रहा है ना कहाँ कहाँ से एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा रिएक्शन चलेगा, एक्सोथर्मिक प्लस वो रिएक्शन रेडॉक्स, रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होगा। और हम लोग को मालूम है एक एक वाला क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा में क्या होगा, रिडक्शन मतलब पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉजिटिव। वायर्स कैसे कनेक्टेड रहेगा, विल गो लाइक दिस। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड गोज लाइक दिस, दिस, ठीक है। अभी देखो सेल्स का काम इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट कराना है। सर्कुलेट कैसे करेगा थोड़ा सोच लो। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ पे आया, कैथोड से चल के एनोड पे आया। अब इस पॉइंट पे देखो, ये चल के पॉजिटिव से अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो किस तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसका ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरफ अप्लाई होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज का बीच में कूलम्बिक फोर्स। इसका ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ। बट अगर ये इलेक्ट्रॉन फिर से उधर चला गया तो क्या सर्किट कंप्लीट करेगा, वो नेगेटिव से घूम के पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव में रुक गया, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब ये तो सेल का काम ही नहीं है। सेल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूअसली क्या कराना, सर्कुलेट कराना। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिल रहा है जिसका वजह से वो ये फोर्स को ओवरकम कर पा रहा है। ओवरकम करके कहाँ आ रहा है, इट इज अगेन कमिंग टू एन कैथोड, समझ में आ रहा है। और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कौन करेगा, these are बेसिक्स। इसका अंदर एक रिएक्शन हो रहा है, कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रेडॉक्स। इसका मतलब क्या है, हीट क्या होगा इससे, रिलीज होगा। हीट रिलीज होने से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। जो हीट रिएक्शन से रिलीज होगा दैट विल बी टेकन अप बाय द इलेक्ट्रॉन, और उसी हीट को लेके इलेक्ट्रॉन कहाँ पास हो जाएगा, इट विल अगेन पास टू इट्स ओन पैरामीटर। समझ में आ रहा है। यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फेस करना होगा, लेकिन वही रिपल्शन को ओवरकम कर देगा ये जो सेल इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। वो एनर्जी कहाँ से आएगा, फ्रॉम द एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन, बुझ रहे सर। तो ये एनर्जी सफिशिएंट होता है टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, बुझ रहे सर। अगर जैसे इसको ओवरकम कर देगा इट विल अगेन सर्कुलेट। तो दिस इज द वर्क ऑफ ए सेल, बुझ रहे सर। हाँ लाइक दिस। इसका डेफिनेशन खुद से लिख दो मन में जो समझा। हाँ करेंगे, मैं कोई रहा हूँ। हाँ मैं, हाँ फिर हाँ। अरे ये नया नहीं, ये बहुत पुराना। दो फोन तो चाहिए आजकल है कि नहीं? अभी और एक फोन लेगा, तीन फोन हो गया। ये देगा प्लास्टिक वही नहीं, अच्छा टाइम लगेगा। हो गया। तो इसका तुम लोग खुद से लिख देना सकेगा ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट से मिले। इलेक्ट्रोलाइट से एनर्जी कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली कौन सा रिएक्शन चल रहा है, एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन, जिससे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा। गेन करके इट विल अगेन सर्कुलेट इनसाइड द सेल। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अभी देखो ये तो हो गया बेसिक्स। इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका पोटेंशियल क्या है,
पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। तो पहला टर्म लिखो, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तुम लोग को कार्मेल में ऑलरेडी मिल चुका है, ईएमएफ। इसका डेफिनेशन क्या है? देख के लगा ये एक फोर्स है, बट ये फोर्स नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब लिखो, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the two electrodes when no current is flowing, if no current is drawn. It is the potential difference between the two electrodes when there is no current drawn from the cell. That means when no current is drawn. ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जब भी हम लोग बाजार से बैटरी उटरी खरीदता है, तब बैटरी का अंदर करंट दौड़ता है क्या ऑलरेडी? तो बाजार में गया, तुम लोग एक बैटरी खरीदा, 1.5 वोल्ट का बैटरी सब रहता है, रिमोट बैटरी से। तो बैटरी जब तुम बाजार से खरीद के आते हैं, तब उसका ऊपर एक रीडिंग लिखा हुआ था, रीडिंग इज सपोज 1.5 वोल्ट, दिस इज रीडिंग ऑफ द बैटरी, जो लिखा हुआ होता है। तो दिस इज द ईएमएफ। मतलब ये वोल्टेज तब है जब उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर, मतलब उसको हम लोग अभी तक सर्किट से कनेक्ट नहीं किया। कंपनी क्लेम कर रहे हैं वो इतना वोल्टेज तक सप्लाई कर सकते हैं, 1.5 वोल्ट वो मैक्सिमम सप्लाई कर सकते हैं। तो जितना वो सप्लाई कर सकते हैं विदाउट ड्रॉइंग करंट फ्रॉम द सेल, उसी वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आ रहा है? लिखो ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? अच्छा, यहाँ से ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा? दोनों को प्लस कर दो, एक पॉजिटिव, पॉजिटिव का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव पोटेंशियल, टोटल क्या होगा? V पॉजिटिव प्लस क्या होगा? V नेगेटिव। सपोज ये -20 है और ये +20 है, तो टोटल ईएमएफ कितना होगा? 20 + 20 इज 40 वोल्ट। 20 - 20 के जीरो मत करना, डिफरेंस कैसे निकालेगा? 20 माइनस ऑफ -20, टोटल वोल्टेज कितना सप्लाई कर सकेगा वो? 20 + 20 40 वोल्ट, दिस इज द ईएमएफ। समझ में आ रहा है? सेल का भाषा में कैसे बोलेगा इसको? जब भी हम लोग करंट ड्रॉ नहीं करेगा, तब दो इलेक्ट्रोड का बीच में जितना पोटेंशियल रहेगा, दैट इज द ईएमएफ। अभी देखो, इसमें कितना करंट फ्लो होगा? बताना, ओम्स लॉ लगाओ, कितना करंट फ्लो होगा? V इक्वल्स टू I इक्वल्स टू क्या होगा? V बाय R, मतलब 12/4 कितना होना चाहिए? 3 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए, 12/4 है कि नहीं? तो ये हम लोग का एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि हम लोग का ईएमएफ का वैल्यू कितना है? ईएमएफ हम कितना लिया? 12 वोल्ट। लेकिन हम लोग को एक्चुअली 12 वोल्ट मिलेगा क्या जैसे करंट फ्लो होगा? ईएमएफ का मतलब क्या है? इट इज द पोटेंशियल व्हेन देयर इज नो करंट। तो अगर 12 वोल्ट हम लोग को नहीं मिला, तो क्या हम लोग को 3 एम्पियर मिलेगा क्या? बाजार से हम लोग एक बैटरी खरीदा, बैटरी का वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट। हम लोग सोच के क्या रहे, जैसे हम लोग इसको सेल में कनेक्ट करेगा, तो 12 वोल्ट लगेगा, मिलना कितना करंट चाहिए? 3 एम्पियर करंट हम लोग को मिलना चाहिए। बट एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में हम लोग को मिला जो करंट कितना है? 2 एम्पियर, और वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है इसका एक्रॉस? कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? 8 वोल्ट। अगर करंट तुम्हारा 3 एम्पियर हुआ, तो इसका एक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए था? 4 × 3, V इक्वल्स टू I है ना। करंट अगर 3 एम्पियर लिया, R कितना है? 4 ओम, 4 × 3 कितना होगा? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट अप्लाई किया, 12 वोल्ट इसका एक्रॉस ड्रॉप होना चाहिए था, पर एक्चुअल में ड्रॉप कितना हो रहा है? ऐसे रीडिंग ले रहा है, एक्चुअल में ड्रॉप कितना हो रहा है? 8 वोल्ट। बाकी 4 वोल्ट कहाँ गया? सप्लाई कितना किया था? 12 वोल्ट, जो कि हम लोग का ईएमएफ था। तो ये कंपनी क्लेम कर रहा था हम लोग 12 वोल्ट सप्लाई कर सकते हैं, पर जैसे हम लोग कनेक्ट किया तो हम लोग को रीडिंग कितना आ रहा है? 8 वोल्ट का आ रहा है। करंट कितना आना चाहिए था? 3 एम्पियर, लेकिन करंट कितना आ रहा है? मतलब 1 एम्पियर करंट खा दिया फिर सप्लाई करने के साथ साथ। वो करंट कहाँ गया? थोड़ा सोचो तो। इलेक्ट्रॉन कहाँ से पास हो रहा था इलेक्ट्रोड का बीच में? हाँ,
दो इलेक्ट्रोड का बीच में इलेक्ट्रॉन कहाँ से पास हो रहा था? अगर हम जब सेल बनाए थे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, फिर इधर से इधर फ्लो हुआ, है कि नहीं? तो बीच में क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या प्रेजेंट होता है? अगेन आयंस प्रेजेंट होगा, दैट विल ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? सपोज कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे Cu2+ रहेगा, SO4 2- भी रहेगा। तो दिस आयंस विल रेस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रॉन टू सर्कुलेट, जिसका वजह से करंट क्या होगा? करंट विल डिक्रीज। 3 एम्पियर मिलना चाहिए था, मिल कितना रहा है? 2 एम्पियर। मतलब यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है। ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नल नहीं है, लेकिन ये तार का वजह से नहीं आ रही है, किसका वजह से आ रही है? सेल का अंदर से आ रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज क्या रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस, जो सेल अप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन का। अभी देखो पूरा चीज कैसे मिल जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो सेल का अंदर है, पर रिप्रेजेंट होता है सेल का साइड में, लाइक दिस। दिस इज माई इंटरनल रेजिस्टेंस। सर एक्चुअली में होता सेल इलेक्ट्रोड का अंदर होगा, बट रिप्रेजेंट साइड में होगा, और उसका सिंबलिक होगा स्मॉल आर। एक्सटर्नल कैपिटल और इंटरनल कितना होगा? स्मॉल आर। अभी सपोज हम बोल रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है सेल का अंदर? कितना रेजिस्टेंस है? 2। अभी सिचुएशन को मैच करो, टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? 4 + 2 6, 12/6 कितना करंट आएगा? 2 एम्पियर आना चाहिए था, क्योंकि 2 एम्पियर करंट कौन खाएगा? 1 एम्पियर करंट कौन खा रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस खा रहा है, क्योंकि उसके रेजिस्टेंस 2 है। सर मैं दिस इज द थिंग। इसका अक्रॉस में कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा निकालना। इसका अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? करंट 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 2 एम्पियर, टोटल कितना होगा? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, ये 4 वोल्ट यहाँ पे खा गया। समझ में आ रहा है ना? सप्लाई कह रहा है 12 वोल्ट, मिल रहा है 8 वोल्ट, 4 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस का है। मिलना चाहिए था 3 एम्पियर, मिला 2 एम्पियर, 1 एम्पियर इंटरनल रेजिस्टेंस का है। समझ में आ रहा है? ठीक है। आज यदि वॉइस तो रिकॉर्ड हुआ है ना, तो भागी बोला हाँ, कहते हैं मैं आउट ऑफ फोन। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन खुद से लिख लेना। हाँ, सकेगा ना? लिख लेना। रेजिस्टेंस ऑफर्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द, ठीक है ना? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसका वजह से आता है? वायर के अंदर जो भी कार्नेल्स होता है, इसका वजह से ड्रिप वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का। समझ में आ रहा है ना? हाँ, यस। तो बुझी बात है ना? Good. तो इंटरनल रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। उनके कामल में क्या था तो, अगर याद है तुम्हें? यस। तो जो वोल्टेज हम लोग को एक्चुअली में मिल रहा है, इसका नाम क्या है? के गुजरे सप्लाई कितना किया? टर्मिनल वोल्ट। सप्लाई कितना किया है? ईएमएफ। जो एक्चुअली में मिल रहा है 8 वोल्ट, दैट इज माय टर्मिनल वोल्टेज। तो 8 वोल्ट को हम क्या बोलेगा? दिस इज माय टर्मिनल वोल्टेज। जो कि किसका अक्रॉस रीडिंग मिल रहा है हमको? टर्मिनल वोल्टेज की रीडिंग अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। 12 वोल्ट हम लोग का क्या होगा? दिस इज माय ईएमएफ। इसका मतलब क्या है? जब भी सेल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, दैट इज माय 12 वोल्ट। और जैसे ही करंट दौड़ने लगेगा, तो यही वोल्टेज 4 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। क्यों? पानी नहीं पी लो, आज का क्लास थोड़ा लंबा रहेगा। तो हम बोला था ना, घर से पूरा प्रिपेयर कर क्या सिस्टम्स के दिखाएगा तो फिर प्रॉब्लम है।
10 মিনিট ব্রেক আকৌ রেকর্ডিং কি 10 मिनट पॉज भी था पॉज ना हो ये तो फोन पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस फोन में पॉज नहीं होता मेरा फोन में पॉज होता है अभी स्टार्ट दिया ही है अभी बहुत लंबा खींचेगा आज ये चैप्टर 99.999% 99.99% खत्म हो गया तो होमवर्क से कंप्लीट करें हाँ कोई फोन कर रहा है किससे बड़ा हुआ हो गया अभी हो गया सर हो गया वो अभी होगा वो ভালোই না আর লগাই নি ও क्वालिटी अच्छे आ रहे हैं हाँ अरे मेरा ही देखो लिखित होता है इतना फोन है मेरा बस चलो अभी देखो 8 वोल्ट कम क्या लिख सके देखो तो ये देख लो ये 8 वोल्ट जो हम लोग को मिल रहा है वो कौन सा वोल्टेज है पानी खेल रहा हूँ ये कौन सा वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज तो 8 वोल्ट को क्यों लिखा हुआ है तो जाएगा लिखा है 12 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट ये प्रूफ नहीं है जस्ट दिखा रहा है तो 4 वोल्ट को हम फिर से क्या 4 वोल्ट को हम क्या लिख सके 2 इंटू 2 लिख सके आई इंटू आर अभी देखो इसको हम कैसे लिखेंगे हियर इज माय टर्मिनल वोल्टेज को हम डेल्टा बी से रिप्रेजेंट करते हैं 12 वोल्ट मेरा क्या है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे ई से 2 एम्पियर मेरा क्या है करंट है और 2 ओम मेरा क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस है तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ कौन सा बड़ा है ऑब्वियसली ईएमएफ इज ग्रेटर देन द टर्मिनल वोल्टेज ये ईएमएफ माइनस ईआर समझ रहे हैं? क्या ये हमेशा ईएमएफ बड़ा होगा टर्मिनल वोल्टेज से नहीं यही से तो जेडब्ल्यू स्टार्ट होता है यही से तो जेडब्ल्यू स्टार्ट होता है जहाँ पे बोर्ड्स खत्म होता है दिस इज द टाइम व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग जैसे सेल का चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा तब टर्मिनल वोल्टेज क्रॉस कर जाएगा दिस इज द टाइम व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग जैसे सेल को हम लोग चार्जिंग कर देगा चार्ज पे लगा देगा देन टर्मिनल वोल्टेज विल क्रॉस ईएमएफ तो वो अलग ही टॉपिक है चार्ज एंड डिस्चार्ज ऑफ सेल्स यही तक सीमित होता है तो इसका प्रूफ तुम लोग खुद से कर दो हमको अभी वो किरचॉफ लॉ लगा प्रूफ दिस हाँ किरचॉफ लॉ से ये प्रूफ हो जाएगा अरे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यहाँ से ये प्रूफ करो अप्लाई किरचॉफ लॉ फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और प्रूव दिस अभी नहीं आती है मेरे साथ কাজ আমার টিচারে আমাকে এনেকুৱা ক'লে ক্লাছ যোৱা অলপ ফ্ৰেছ হৈ আহা हाँ? काश हम लोग को ऐसा बोलता वहाँ कांचन सर कौन सा आई नीड फ्रेशन आप वो কিন্তু ভল্ট মিটাৰ উঠাই মাৰিব এইটো প্ৰুফ কৰি দিয়া তুমিতো এবচেণ্ট আছিলা মেইন ক্লাছটোত ন ৰাতিপুৱা অহা নাছিলা যে অ একো নাই আৰু অকমান লেটকে আহা আজি সোনকালে আহিলে বুজাই দিব পাৰিলে টিচাৰ বোলে পঢ়াইছে নাই স্কুলত অ কৰা ভালে আৰু কোন পঢ়াইছে পৰবিন ছাৰ কোন তন্ময় ओ गुप्ता सर वी है हाँ ये पार्ट डायरेक्शन है हम बनाए दिया अभी ये है पार्ट डायरेक्शन हो गया तो वी है इधर में क्या होगा
Path is going from high to low, minus C. Opposite direction, plus IR equals to BB. VA minus BB equals to E minus IR. तो इसको डेल्टा भी लिख देगा. हो गया. यहाँ से करंट का एक्सप्रेशन निकालो तो डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं देख लो ना. डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं आई इंटू कैपिटल आर. फिर टर्मिनल वोल्टेज किसका अक्रॉस था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का अक्रॉस था. तो डेल्टा वी इक्वल्स टू आई इंटू कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या बचेगा ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर. यहाँ से आई को कॉमन ले लो क्या बचेगा ई बाय आर प्लस आर होगा माइनस आर प्लस हो गया नीचे. तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द करंट in terms of EMF and internal resistance. आज तुम लोग को कितना सारा करंट निकालना होगा. यहाँ पे तो बस एक सेल है. अभी बहुत सारा सेल एक साथ मिला देगा. सेल का भी कॉम्बिनेशन होता है सीरीज पैरेलल. ये तो लोग गैप ले लो. ऑफ कोर्स ये देखो पॉज नहीं करे. क्लिक किया नो पॉज.